ईरान इजराइल जंग पर भारत ने जताई चिंता। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर दिया है। खाड़ी में बदलते हालात को लेकर चिंतित हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से कहा गया है। खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। खाड़ी में भारतीय नागरिकों के संपर्क में हैं। सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच दुबई ने भी बड़ा फैसला लिया है। दुबई ने अपने दोनों एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। दुबई एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इजराइल के अटैक में ईरान को काफी नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन वादे के मुताबिक ईरान ने जब पलटवार किया तो उसने 80 मिनट के अंदर ऐसे 8 देशों को निशाना बनाया जहां अमेरिका के अड्डे हैं। ईरान ने कहा कि वो खाड़ी देशों ने अमेरिका सेना के अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर दिएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान की मिसाइलें उड़ी और जमकर फटी। ईरान ने बता दिया वो कमजोर नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा था। तेल अवीव में धमाकों से दहल गया इजराइल। हाइफा में मिसाइल अटैक। इजराइल का नेवातिम बेस भी टारगेट पर। ईरान ने 80 मिनट के अंदर 8 देशों पर किया हमला। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि पूरी दुनिया हिल गई। नेतन्याहू के हमले के जवाब में सबसे पहले इजराइल पर हमला, फिर इजराइल के मददगारों पर हमला, जॉर्डन पर हमला, बहरीन में अटैक, यूएई पर भी गिरी ईरान की मिसाइल, कतर पर ईरान का हमला, सऊदी अरब के मिलिट्री बेस पर भी अटैक, इराक में अमेरिकी बेस को भी नहीं बख्शा। ईरान ने जो बोला वो करके दिखा दिया। क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान की सेना अब वो सब कर रही है जिसकी वार्निंग ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने दी थी। ईरान बख्शेगा नहीं, ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को मिल चुका है। ये मैसेज ईरान ने खाड़ी देशों को भी दे दिया है। इस बार छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। अगले 24 घंटे में ईरान और इजराइल के बीच हालात और खराब होने जा रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हाथों में अटैक लॉन्च करने की कमान है और ईरान की टॉप लीडरशिप से अटैक का लगातार ऑर्डर मिल रहा है। अब इजराइल और उसके साथी अरब देशों पर हर घंटे हमले का टाइम टेबल तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द ईरान फिर से इन देशों पर हमला करेगा। यही डर डोनाल्ड ट्रंप को सताया जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इजराइल है, उसके दोस्त यूएई और बहरीन हैं जो अब्राहम अकॉर्ड के साथी हैं, क्योंकि यहीं पर अमेरिका के अड्डे भी हैं। ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिकी अड्डे हैं। कतर का अड्डा भी ईरान के टारगेट पर है। जॉर्डन को तो बहुत बड़ी सजा दे रहा है ईरान। ईरान ने 80 मिनट के अंदर 8 देशों पर हमला करके बता दिया है कि उसका पलटवार ऐसा होगा कि अमेरिका और इजराइल पानी नहीं मांगेगा। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को हराने के लिए जो पलटवार ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सीज ऑफ खैबर, यानी खैबर पर कब्जा। यहाँ खैबर के मायने इजराइल से है। 628 ईस्वी यानी 7वीं सदी में आज के सऊदी अरब में खैबर नाम की जगह पर पैगंबर मोहम्मद और वहां के योद्धा मरहब में जंग हुई थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के दामाद और इस्लाम में चौथे खलीफा अली ने मरहब को मार डाला था और इस तरह खैबर का युद्ध जीत लिया गया था। ईरान से युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में जंग की वजह बनेगा। इसका ऐलान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी ने पहले ही कर दिया था और फिर आज की तस्वीरों ने बता दिया कि वार्निंग में कोई कमी नहीं की गई। البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد. सबसे पहला हमला इजराइल में हुआ। ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव और हाइफा शहर पर धमाका किया।
चकाचौंध वाले यूएई में सायरन बजा और धमाका हुआ। अबू धाबी में अमेरिकी अड्डा ईरान का टारगेट बना। कतर पर हमला हुआ। यहां अमेरिका के अल उदैद मिलिट्री बेस पर ईरान की मिसाइल गिरी। पूरे दोहा में सायरन बज रहा है। बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर हमला हुआ। यहां अमेरिका की 5वीं फ्लीट का मुख्यालय है। कुवैत में अमेरिका के अड्डों पर ईरान की मिसाइल गिरी है, यानी ईरान हर लोकेशन पर मिसाइल बरसा रहा है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस ईरान के टारगेट पर रहा। रियाद में भी सायरन बज रहा है। इजराइल की सबसे ज्यादा मदद जॉर्डन ने की है और उसके अर्जाक मिलिट्री बेस लगातार ईरान के टारगेट पर है। इराक में अमेरिकी अड्डों को ईरान ने निशाना बनाया है, यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को जो ऑर्डर मिला उसको लगातार पूरा किया जा रहा है। ईरान का एजेंडा साफ है, युद्ध में ना अमेरिकी अड्डे बख्शे जाएंगे। इजराइल को तो फौरन तबाह कर दिया जाएगा। पूरे खाड़ी के इलाके में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलें गिर रही हैं, यानी वो रीजनल वॉर शुरू हो चुकी है, जिसका इशारा अली खामेनी ने किया था। यूएई, कतर, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और ओमान, हर जगह अमेरिकी अड्डे ईरान के टारगेट पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस युद्ध को 2 मोर्चों की लड़ाई बनाना चाहा, ईरान ने एक झटके में उसे मल्टी फ्रंट वॉर बना दिया है। अब इजराइल भी टारगेट पर है और अमेरिका के अड्डे भी। ईरान की मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है और पूरे पश्चिम एशिया में गिर रही ईरान की मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। खामेनी की वार्निंग जब आई थी तब दुनिया भर में हेडलाइन बनी। अमेरिका से लेकर अरब देशों में बताया गया कि रीजनल वॉर बड़ा खतरा बन जाएगा। यूरोप में फ्रांस से लेकर तुर्की की मीडिया बता चुका है कि खामेनी पलटवार करेंगे तो रीजनल वॉर होगी। इजराइल की मीडिया ने भी बताया कि युद्ध में खामेनी की फौज इजराइल के शहरों को पूरी तरह जला देगी। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के जंगी जहाज 24 घंटे तैयार हैं, लेकिन ईरान ने अब तक इन जहाजों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन पूरे पश्चिम एशिया या ईरान के आसपास अमेरिका के 60 मिलिट्री अड्डे हैं। इन अड्डों पर अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात रहते हैं। हालांकि इस युद्ध से पहले अमेरिका ज्यादातर अड्डे खाली कर चुका है, लेकिन यहाँ अमेरिका के विमान हैं, रेडार और मिसाइल सिस्टम भी हैं। पश्चिम एशिया के आसपास नेवी के जहाज हैं और उनमें सवार 15,000 सैनिक भी हैं। फिलहाल हालात ये हैं कि इजराइल और उसके दोस्तों पर खामेनी के पलटवार ने ट्रंप के दुश्मनों का जोश हाई कर दिया है। گاهی صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با فلان جور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم. اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید میکردن. इसमें कोई शक नहीं कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में इजराइल बड़ा टारगेट बन गया है। ईरान बार बार बता रहा है कि वो इस बार इजराइल को ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा युद्ध की नौबत नहीं आएगी। ईरान ने अमेरिका इजराइल के हमलों पर जोरदार पलटवार शुरू किया है। ईरान अमेरिका इजराइल को मदद पहुंचाने वाले खाड़ी देशों पर मिसाइलों की बौछार की है। इतना ही नहीं, ईरान बहुत जल्द ट्रंप के दोनों जंगी बेड़ों को निशाना बनाने का ऐलान कर चुका है। ईरान कैसे हथियारों से कैरियर तबाह कर सकता है, उसकी डिटेल आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। इजराइल के जंगी जेटों ने ईरान में बारूदी जलजला ला दिया। नेतन्याहू और ट्रंप की मिसाइलों ने खामनेई की धरती हिला दी। इजराइल ईरान को आसमानी अखाड़े में घेर कर मार रहा है। ट्रंप की नेवी समंदर से धुआंधार हमले कर रही है। इजराइल मिलिट्री के ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रीन ने ऐलान किया कि जब तक ईरान के परमाणु अड्डों को बर्बाद नहीं कर दिया जाता, युद्ध नहीं रुकेगा। זמן קצר, עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו את מהלומת הפתיחה, שכללה תקיפת מטרות רבות של משטר הטרור, ביניהן תשתיות צבאיות,
טילי קרקע, מטרות פיקוד ושליטה ועוד. ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाब में ऑपरेशन फतह खैबर की शुरुआत की है। फतह खैबर 7वीं शताब्दी में हुए ऐतिहासिक युद्ध का नाम है। तब शिया धर्म के इमाम हजरत अली ने मदीना के खास खैबर में लोहे के दरवाजे को उखाड़कर जीत हासिल की थी। इस बार ईरान ट्रंप के 2 बैटल ग्रुप को समुद्र में दफन करके युद्ध जीतने का ऐलान कर रहा है।